मैं बोलता हूँ ना, मैं कहानी सुनाता हूँ। एक कहानी सुनेंगे? सबको पसंद है कहानी सुनना? लेकिन आप जो कहानी सुनते हो, मैं भी वही कहानी बोलता हूँ, लेकिन मेरी बोलने की तरीका वो अलग होता है, आपको समझाने की तरीका अलग होता है, और आप समझने की तरीका अलग होता है। सुनोगे? सुंदर सी कहानी है। कुछ लोग थे, 3 लोग मंदिर बना रहे थे। क्या बना रहे थे? ऐसे ऐसे ठोक ठाक के मंदिर बना रहे थे। तीनों मंदिर से ऊपर गिरे, चले गए ऊपर। उन मंदिर से ऊपर गिरे और ऊपर चले गए। अर्थ समझ गए ना? फिनिश। ऊपर जाके पहुंच गए। ऊपर चित्रगुप्त जी होते हैं ना, जो हमारे हिंदू समाज में है, जानते हैं, हिंदू शास्त्र पढ़ते हैं। ऊपर एक चित्रगुप्त जी है, वो सब हिसाब निकास करते हैं, गणित करते हैं, किसका क्या होगा, किसका क्या नहीं होगा, और सब बोला। वो पहले वाला जो गिरा, उसको बोले, बेटा तू किस लिए मंदिर पे काम कर रहा था? बोला, महाराज कोई काम ही नहीं था, बस कोई काम मिल जाए तो पेट भरेगा, इसीलिए काम कर रहा था मंदिर में। ओके। दूसरे को बोले, बेटा तू किस लिए मंदिर पे काम कर रहा था? बोला, महाराज परिवार है, घर में 3 बच्चे हैं, और मैं ये पत्थर का काम थोड़ा बहुत जानता हूँ, इसीलिए मैंने आके मंदिर में काम कर रहा था पत्थर का, ताकि यहाँ से पैसा जाए तो मेरे परिवार का गुजारा होगा। बोले, बड़ा अच्छा है। तीसरा व्यक्ति, 3 मरे थे ना, 3। तीसरा व्यक्ति जो था, उसे पूछे, आप किस लिए मंदिर पे काम कर रहे थे? उन्होंने बोला, सर मुझे तो और भी काम आते हैं, लेकिन जब किसी ने मेरे को बोला कि मंदिर बनाना है, तो मेरे मन में पहले ये भाव आया, मंदिर जहाँ भगवान का घर है, जहाँ भगवान रहते हैं, है कि नहीं? अगर मैं एक मंदिर बन रहा है, अगर मैं उसमें जाके काम करूं तो वहाँ भगवान रहेंगे, तो भगवान रहने के अर्थ है लोग आएंगे, किस लिए? दुआ के लिए, प्रार्थना के लिए, राइट? और अपना मनोकामना पूर्ण के लिए। और जिस जगह पर मंदिर बनेगा, वो जगह की पवित्र जगह बन जाएगा, और वहाँ सब लोग एक अनंत सुख, एक अनंत आनंद पाएंगे, जो कल्याणकारी है, जो कि विश्व कल्याण की कार्य है। सर ये एक बहुत अच्छा कार्य है, और इस कार्य के पीछे महत्वपूर्ण एक, क्या बोलते हैं उसे, एक बहुत अच्छा चीज़ है, इसीलिए मैं इस कार्य को कर रहा था। वापस चलते हैं पहले वाले के पास, जो बोला कोई काम नहीं था, बस काम के लिए आ गया था। उसको 10 दिन का चित्रगुप्त बोले, तुम्हें ठीक है, तुम अच्छा किया, तुमको 10 दिन स्वर्ग मिलेगा, जाओ 10 दिन स्वर्ग में एंजॉय करो, फिर तुम्हारा जन्म होगा। दूसरा जो था, जो परिवार के लिए कर रहा था, उसको बोले, आपने भी अच्छा किया, हम परिवार में रहते हैं, परिवार का कर्तव्य आपने निभाया, इसीलिए काम समझा, काम किया, चलो आपने अच्छा किया, आपको 100 दिन स्वर्ग का निवास मिलेगा, जाओ स्वर्ग में 100 दिन एंजॉय करो। और ये तीसरा जो था, जो बोल रहा था कि एक महत्व भावना ने के, बड़े भावना ने के, एक अच्छे भावनाओं के साथ में वो काम कर रहा था। काम से तो पैसा मिलता है, परिवार तो चलता है, लेकिन काम के पीछे जो मेरी महत्व उद्देश्य था, बड़ा भावना था, इसी के लिए मैंने काम कर रहा था। तो चित्रगुप्त बोले, आप और मनुष्य जन्म नहीं लेंगे, आपका मुक्त हो गया, आप मोक्ष मिल गया आपको। अर्थ, मीनिंग, हम सब यहाँ पढ़ने आए हैं, पढ़ते तो हम सब हैं, लेकिन ये पढ़ाई के पीछे क्या भावना है आपका, किस उद्देश्य से आप इधर बैठे हो? सब मेहनत करते हैं, सब एक ही तरह का खाना खाते हैं, सब एक टीचर से पढ़ते हैं, लेकिन हम में से कोई फर्स्ट होता है, हम में से कोई नीचे भी जाता है। यही एक चीज़ है जो हमें बड़ा बनाता है, फर्स्ट बनाता है और महान बनाता है। भावना, उद्देश्य। आप इधर उसी कार्य के लिए सम्मिलित हो, इकट्ठे बैठे हुए हो, उद्देश्य कुछ बनूंगा, राइट? बट क्या बनूंगा, किस प्रकार से बनूंगा, और मैं जो बनूंगा उसी से समाज को क्या कल्याण होगा? आपको पता है ये मिट्टी का कितना कर्जा आप पर है?
ये जो समाज है, इसी का कितना कर्जा आपके ऊपर है। ये जो पुलिस वाले हैं, इन सभी का कितना कर्जा आपके ऊपर है। ये जो टीचर है, उनका कितना कर्जा आपके ऊपर है। अगर पुलिस नहीं होता, हमें सुरक्षा कौन देता? राइट है कि नहीं? और विद्यालय नहीं होते, हम कहाँ पढ़ते? और ये मिट्टी नहीं होता तो हम कैसे खेलते? धूल के साथ खेल पाते? धूल में सब सराबोर हो सकते? नहीं हो सकते। तो इस हर चीज़ का हम पे कर्जा है, कैसे उतारेंगे उसको? यही विद्यालय के जरिए, यही माध्यम है। यही विद्यालय से अनकमन का मन से अनकमन बनता है। कोई कलाम साहब बने, बड़े बाप के थे, बड़े घर के थे नहीं, साधारण विद्यार्थी थे, गरीब परिवार से थे। पापा नाव बनाते थे और विद्यालय वो ही आए। और ऐसा क्या देखा विद्यालय में, ऐसा क्या उपाय अपनाया विद्यालय में, जो एक साधारण विद्यार्थी से भारत के सर्वोच्च व्यक्तित्व बन गए, कमन से अनकमन बन गए। यही क्योंकि उन्होंने विद्यालय को विद्यालय नहीं समझा, अनुसंधान केंद्र समझा। किसके ऊपर अनुसंधान करने के लिए सोच रहे थे? किताब के ऊपर नहीं, खुद के ऊपर। सवाल एक पूछे खुद से, कौन हूं मैं? यहाँ क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए? जैसे मैंने मंजू को टोका, सॉरी निहारिका को टोका, बेटा डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। आपकी ज़िंदगी आपकी मुट्ठी में है। एक पल से भी जान जाता है कि नहीं? बाइक चला रहे हो, स्कूटर चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, पलक झपकी एक्सीडेंट शुरू। ऐसे एक छोटी सी डिस्ट्रैक्शन आपको यहाँ से भगा देगा। शरीर के साथ क्लास में बैठोगे, जो पूर्ति के लिए आए हो वो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि आप हो, लेकिन आप में जो मन बुद्धि वो यहाँ नहीं है, वो कहीं बाहर है। अर्थ इसीलिए याद नहीं रहता है। मज़े की बात सुनोगे? सुनोगे? कहानी अच्छा लगा? जब मैं ये कागज़ पढ़ाऊँगा आपको, उसमें जो तत्व है सिखाऊँगा आपको, ऐसे 20-25 कहानी सुनाऊँगा। हर रोज़ ताकत देने वाला एक कहानी आपको सुनाऊँगा। आप में ऊर्जा भरूँगा। बोलता हूँ ना, आपको गिरने नहीं दूँगा, गारंटेड आपको गिरने नहीं दूँगा, अगर बात मानोगे तो। आप समझते हो? एक मज़े की बात सुनो। आप सब कहते हो सर याद नहीं रहता, टीचर कितनी अच्छा पढ़ा दे, मैं कितनी अच्छा घंटे बैठ के पढ़ लूँ, याद नहीं रहता। उत्तर है आपके पास, क्यों नहीं रहता? किसी के पास है? मैं बता दूँ? अरे कम वक्त, याद रहेगा कैसे? याद में तो कोई और रहता है। आप जानते हो ये और कौन है? सुनोगे? जिस तरह आप सोचते हो या जो सोचकर आपने मुस्कुराया, मैं उस तरह नहीं बोला हूँ। जब मैं इस बात का प्रमाण करूँगा, जो बच्चे बड़े अच्छे हैं वो लोग अनुभव करेंगे। बताओ एक आप में से कौन वो लड़की, मुझे पता नहीं, लेकिन एक है, माँ उसके बीमार है, घर में थोड़े पैसे की कमी है, बैठी है क्लासरूम में, आंखें मन जाके माँ के पास, मम्मी तेरी तबीयत कैसी है, तू कैसी है, पापा पैसा सही से लाए कि नहीं, भैया लाया कि नहीं, तेरा कौन ख्याल करता है कि नहीं। कोई ये विचार के साथ बैठता है, पता नहीं कौन बैठता है। अगर आपके साथ ऐसे परिस्थितियां हैं तो इस परिस्थितियों में आप क्लास में रहते हो, लेकिन मन जाके घर में रहता है। सही बताया? ये रहता है।
ऐसे लाखों चीज़ों से हम घिरे हुए हैं। खाली में जैसे आप सोचते हो इस उम्र में जो किसी के साथ दोस्ती यारी की बात वो दिमाग में रहता है, वो तो एक छोटा सा बात है, वो बड़ा नहीं। और वो लोग जो ये ख्याल में रहते हैं ना, उनकी ज़िंदगी बड़ा सट होता है। क्योंकि ना मैं एक टॉपिक पढ़ाऊँगा आप सबको, प्रेम और आकर्षण, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये टॉपिक आपको मैं बेटी मानता हूँ, ये बात कोई आपसे नहीं करता, मैं आपसे करके आपको समझाऊंगा आखिर ये आपको कैसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है और आप कैसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और कितने ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है, ये सारा कहूँगा। ये मैं इसीलिए कहता हूँ, ये कहने की अर्थ है, विज्ञान के साथ कहता हूँ, 1000 वर्ष की परंपराओं के साथ कहता हूँ। जब पहले ज़माने में गुरुकुल था, वहाँ 5 साल जब बच्चे को होता था तब उसे घर से भगा देते थे, वो जाके गुरुकुल में पढ़ता था, क्योंकि उनके पीछे उद्देश्य था ये बच्चा बड़ा होगा अर्जुन बनेगा, ये बच्चा बड़ा होगा कर्ण बनेगा, ये बच्चा बड़ा होगा भीम बनेगा, ये बच्चा बड़ा होगा युधिष्ठिर बनेगा। इसी भावनाओं के साथ उन्हें लेकर गुरुकुल में छोड़ आते थे, इसीलिए ताकि वो परिवार से ना जुड़ा रहे। परिवार का अर्थ दुख, पीड़ा, यातना, धन, संघर्ष, यही सत्य है। अगर आप परिवार के अंदर रहोगे, आप में थोड़ा सा इमोशन डेवलप हो गया है, आप पिता को पिता कहते हो, माता जी को माता कहते हो, उनकी प्यार याद आ जाता है। जब उनकी प्यार याद आ गया तो उनकी दुख में आपको हिस्सा लेना होगा कि नहीं? आप ना चाहो तो भी दिल करता है जाकर पापा के साथ कंधा लगा दूँ। मेरी मम्मी कुछ काम कर रही है, मैं इधर बैठ के टीवी देख रही हूँ, कभी कभी मन करता है ना यार गलत हो रहा है, मैं भी थोड़ा हाथ बटा। करते हो कि नहीं? यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसीलिए आप जिस कार्य के लिए खुद को समर्पित किए हो, जिस कार्य के लिए खुद को नियुक्त किए हो, उससे आप डाइवर्ट हो जाते हो। इसलिए अगर याद रखना चाहते हो, बाकी सबको भूल जाओ। ये भी एक वाराणसी में स्टोरी हुआ, मैं आपको सुनाता हूँ। एक लड़का था गोविंद बोल के, IS गोविंद। स्टोरी फिल्म देखा है उसका? देख लेना कभी, गोविंद, IS गोविंद की स्टोरी। पिताजी रिक्शा वाले थे, ऐसे ही हाल था। पापा को पैर में क्या क्या खराबी हो गया। पापा बोले बेटा तू मेरे को छोड़ दे, नहीं तो तू IS नहीं बनेगा। उसके गुरु बोले बेटा कुछ दिन के लिए पापा को अपने हाल पे छोड़ देगा, जब तू कल कुछ बन जाएगा पापा को ठीक कर लेगा। और ऐसा हुआ, गोविंद IS बन गया। देख लेना सिनेमा उसका, IS गोविंद के, बड़ा मज़ा आएगा आपको, सीख मिल जाएगा। ये कहता हूँ आपसे, अगर आप पहला उसूल, विद्यार्थी जीवन मनुष्य जीवन में सबसे गोल्डन टाइम होता है। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, आज विद्यार्थी नहीं बन पाऊँगा, यहाँ बैठ नहीं पाऊँगा, या मेरी मम्मी या मेरी पापा या मेरी बीवी मेरे को बोलेंगे नहीं सोम बाबू जाओ खाओ खेलो पढ़ो, नहीं बोलेंगे, बोलेंगे जाओ मेहनत करो कमाओ लाओ लाओ। राइट? हर पापा का यही हाल है। और आपको कोई नहीं बोलेगा जा बेटा कमा के ला, मैं बोलेंगे बेटा जा पढ़ खा खेल पढ़। ये जीवन आपका है। कुछ कम बच्चे इस जीवन का फ़ायदा ले पाते, बाकी नहीं ले पाते। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, विद्यार्थी जीवन का पहला अवसर खुद को अकेला करना। आप जिसे बोलते हो ना जिगरी है, दोस्त है, 10 में था जो आज है, 10 में जो था आज पास बैठा हुआ है, 12 के बाद ये भी नहीं बैठेगी, 15 के बाद यानी ग्रेजुएशन के बाद वो भी नहीं बैठेगी। जीवन अलग हो जाएगा, कहाँ चले जाओगे पता नहीं। आज मुझे पूछो सर 10 में आपका दोस्त कहाँ है, मैं ऊपर देखूँगा शायद कहाँ है, याद नहीं है, नाम भी याद नहीं। 30 साल हो गया। प्रिंसिपल सर आते हैं, उन्हें भी पूछो। ये बात छोड़ दो, पापा से पूछ लेना, मम्मी से पूछ लेना, मम्मी तेरे 10 वाले दोस्त का नाम बता, बोले ग्रुप याद करता हूँ। जिसके साथ इतना गहरी दोस्ती था आज उसे ऐसे याद करना पड़ता है। यही जीवन है, यही सत्य है।
इसीलिए विद्यार्थी जीवन में दोस्ती ही दुश्मनी है। दोस्ती करोगे, यही दोस्त को वक्त देना पड़ेगा। दोस्ती का उसूल यही होता है। दोस्त आके बोलेगा हाय, आपने हाय नहीं बोला तो उसके मुंह सूख जाएगा, राइट। बोलेगा चल थोड़ा बैठ के बात करते हैं, तो नहीं जाओगे फिर सूख जाएगा, तो बुरा दोस्त नहीं है। यानी विद्यार्थी के जीवन में सबसे मूल्यवान कीमती चीज़ है वक्त, और वो वक्त को कन्वर्ट करता है एनर्जी में, राइट, नॉलेज में। और यही वक्त आप दोस्तों में बांट देते हो। जब खुद को अकेला कर लोगे, क्या कर लोगे? अगर जिंदगी मेरा, जन्म मेरा अकेला है, मृत्यु मेरा अकेला है, तो बीच में दोस्ती मुझे क्यों चाहिए? इसीलिए जो लोग जीवन में खुद को अकेला कर पाते हैं वही जंग जीत जाते हैं। क्या भगवान बुद्ध दो है? अकेले है कि नहीं? उनका भी परिवार था, पुत्र था, स्त्री था, बहुत बड़ा संपदा था उनके पास। बोले मुझे नहीं चाहिए, अकेले बैठ गए, बुद्ध बन गए। इसीलिए विद्यार्थी जीवन का प्रथम कौशल, प्रथम सूत्र है, अगर आप यहाँ से जीत कर जाना चाहते हो, सेहरा बांधना चाहते हो, तो खुद को पहले अकेला करना पड़ेगा। कोई यहाँ दोस्त नहीं। हम सब व्यवहार के लिए, सुख सुविधा के लिए दूसरे को इस्तेमाल करते हैं, जिसके नाम कहते हैं दोस्ती। आप सीढ़ी से नीचे तक खुद उतर पाओगे, फिर भी एक को बुलाते हो, चल साथ में चलते हैं ना, क्योंकि बातें हो जाएगी, राइट। जब आप बातों में वक्त गुजार दिया तो सोचने का अवसर भी गंवा दिया। अगर सीढ़ी से 15 सीढ़ी खुद चल कर आते तो शायद एक इक्वेशन सोच कर उसको सुलझा देते दिमाग में। या अगर आपकी ब्रेन अकेला होता तो किताब के ओर देखता, सवाल के ओर देखता कि कितने सवाल थे आज और कितने सवाल का उत्तर मेरे पास में है, शायद ये सोच कर आता। समझे? याद क्यों नहीं रहता है? समझ लिया आप सबने? मैंने तो हंसने के लिए बोल दिया, याद में कोई और रहता है। आप दोस्ती रखते हो, आप मित्र का रखते हो, आप पिता की दुख रखते हो, परिवार की गम रखते हो, माता की प्यार रखते हो, इसीलिए आप कमज़ोर हो जाते हो। इसीलिए गुजारिश से आप सभी से, अगर इस विद्यालय से टप करके जाना चाहते हो, जिस मकसद से यहाँ बैठे हो उस मकसद को पूरा करना चाहते हो, जिस उद्देश्य से इधर बैठे हुए हो उस उद्देश्य को सफल करना चाहते हो, पहले खुद को सभी से अलग कर लो। और कमाल सुनोगे, कमाल सुनोगे, ये अलग का कमाल सुनोगे। भगवान की तरफ देखो, ईश्वर की तरफ देखो और उनकी इशारे भी देखो। यहाँ से नीचे जाना, दो कंकर, मनुष्य की बात, पशु की बात, इसकी जब छोड़ दो, दो कंकर उठाकर देखना, एक समान नहीं होंगे, दोनों फेंक देना, और दो उठाकर देखना, अलग नहीं होंगे, समान नहीं होते। प्रभु ईश्वर ने समान कोई चीज़ नहीं बनाया। मनुष्य करोड़ों में बनाया, बिलियंस में बनाया, दूसरे का चेहरा नहीं मिलता है, मिलता है मीनिंग, अर्थ। ईश्वर कहते हैं बेटा तेरे को बनाया, सुंदर बनाया, और मेरे पे कृतज्ञता कर, बस सुंदर बन जा। मैं तुझे सुंदर बनाया चेहरे से, रूप से, गुण से, शरीर से, बस तू अपने कर्म से, भावनाओं से सुंदर दिख। यही मेरी कृतज्ञता होगी, इसीलिए तुझे मैंने अलग बनाया। बात समझते हो? अगर अलग हो जाओगे तो दुनिया को कोई स्वरूप दिखा पाओगे, कौन हो आप, यही सत्य है। इसीलिए आप सभी से निवेदन करूंगा, कहूँगा, मेरी बेटियों, अगर आप ज़िंदगी में ऊपर जाना चाहते हो, आगे जाना चाहते हो, नाम कमाना चाहते हो, इतिहास लिखना चाहते हो, तो खुद को अकेला बनाओ। जैसे कमल पानी में रहता है, पानी को खुद को छूने नहीं देता है,
राइट। पानी छुएगा तो सड़ जाएगा, पानी कमल को छुएगा तो कमल सड़ जाएगा। यही विचार मैं आप सभी के साथ करना चाहता हूं। आप भी कमल की तरह हो। ये दोस्ती, दुख, गम, इमोशन अगर आपको छू लिया तो आप भी सड़ जाओगे। समझा? छूने मत देना। भले दोस्त पास में बैठे, शरीर को छू सकता है, दिमाग को नहीं, बुद्धि को नहीं, मेरे व्यक्तित्व को नहीं। मैं हूँ, वो है। दोस्ती एक सद्भावना है। दोस्ती हम उसे कहते हैं जो दूसरे को ऊपर पहुंचाने के लिए काम करता है। इसलिए थोड़ा स्मार्ट बनना होगा। और स्मार्ट का अर्थ होता है खुद को अकेला करना होगा, ताकि मुझे प्रचुर वक्त मिले, मैं खुद के बारे में सोचूं, मैं अपने कार्य के बारे में सोचूं, मैं अपनी कार्य ऊर्जा को और ऊपर लेके जाऊं, तभी जाके मेरा काम आसान होगा। यही सत्य है। अगर आप सबने ये छोटी सी कार्य कर लिया, आपसे अच्छा कोई नहीं। यही सत्य है। और इसको करना इतना आसान भी नहीं है, साधना करना पड़ेगा। सीखोगे मेरे से? सीखोगे? वो साधना सीखोगे? छोटी सी काम है, मुस्कुराना सीख जाओ। खाली मुंह बंद रखना। क्या करना? यही साधना है, और कुछ नहीं। बातें मत करना। अगर जंग जीतना चाहते हो, बातें मत करना, मुंह कभी भी मत खोलना। विज्ञान सुनोगे इसके पीछे? जब हम मुंह खोलते हैं ना, हमारा दोनों ब्रेन है ना, बुद्धि है ना, सब जुड़ जाते हैं क्या बोलेगा। उधर मैकेनिज्म चलता है कि नहीं? आगे क्या बोलूँ, प्रस्तुत करूँ या ऐसे बोल दूँ? ये जुड़े रहते हैं। अभी ये बोलना पड़ेगा, ये मैच हो। तो जब हम बात करते हैं ना, तो हमारा मन बुद्धि इधर फोकस्ड हो जाते हैं। जब हम मुंह बंद रखते हैं ना, ये फ्री रहते हैं, ये विचारों में लग जाते हैं। हर चीज़ को कुछ आया तो टटोलते हैं। ज़रूरत है, नहीं है, चाहिए, नहीं चाहिए, या ऊपर से भगा दो। यही करते हैं। अगर आप मुंह बंद रखोगे, काम बन जाएगा। भगवान बुद्ध ने भी यही किया। सालों साल बैठे रहे। सत्य होता है। क्योंकि जब हम मुंह बंद रख लेते हैं तो ब्रेन बंद ही नहीं रहता है, विचार चलता रहता है। जब आपकी विचार चलता रहता है, विचार उच्च हो जाते हैं, और उच्च विचार वाला इंसान हर वक्त प्रसन्न रहता है, यानी मुस्कान। किसी ने आपको कुछ बोला, बात को अगर आगे पीछे दोनों तरफ से आपने देख लिया, बेकार बात है, तो आप क्या करोगे? थोड़ी सी मन में मुस्कुरा दोगे, फालतू में वक्त बर्बाद कर रही है, राइट? उच्च विचार वाला व्यक्ति हर वक्त प्रसन्न रहता है, क्योंकि वो विचारों के जरिए बातों की गंभीरता को परख लेता है, गंभीरता को देख लेता है, और ज़रूरत के हिसाब से खुद को संभाल लेता है। समझे? इसीलिए जो 2-3 सूत्र मैंने आज सिखाया आपको, प्रथम अकेला करना खुद को। क्या करना? दोस्ती करना मना नहीं है, लेकिन खुद को अकेला करना, क्योंकि मेरा प्रकृति में दोस्त है, मेरे व्यक्तित्व, मेरी पर्सनालिटी, मेरी नॉलेज, मेरी टैलेंट, ये मेरा दोस्त है। अगर ये मेरे पास बढ़ेगा, झांक मारने सब आएंगे। उदाहरण चाहिए? उदाहरण चाहिए? क्लास में 70 बच्चे बैठते हो, प्रिंसिपल इधर, टीचर इधर पढ़ा रहे हैं, सवाल पूछा गया, जिसका हाथ उठता है ना, वही स्टार है, राइट? बाकी आप पलट कर देखते हो, कौन है रे बाबा ये? सही? ये होता है हीरोइज्म।
अगर सारे उठा दोगे ना, ये कंफ्यूज हो जाएगा पूछने वाला। ऐसे करें। और ये टैलेंट आप में है, वो उठाता है मैं नहीं उठाऊंगा, उसी को ये पढ़ाता है ये पूछता है तो वो उठा देता है, मैं नहीं उठाऊंगा, मेरा भी उठेगा जब मैं उठूंगा। अभी तक मैं सोया हूं। और आप खुद को जागरूक कर लोगे तो जीवन सुखमय आनंदमय बहुत कुछ होगा। जो संपन्नता चाहते हो जीवन में, वो संपन्नता आपको मिलेगी। जो सफलता जीवन में चाहते हो वो आपको मिलेगी, क्योंकि ना आपने उसके लिए खुद को प्रस्तुत किया। एक बात